Hello students, I am Dr. Rajesh Wargade and welcome to my YouTube channel BioStudy। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। एक्चुअल टॉपिक पे जाने से पहले हम देखेंगे कि सेल थ्योरी पे एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द सेल थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। और तीसरा क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है हु एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या फिर वो कोई चार स्टेटमेंट देके इसमें से विच इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल थ्योरी। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑन द MCQ बेसिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय माल्थियस शेल्डन एंड थियोडोर श्वान। माल्थियस शेल्डन और जो जर्मन बोटेनिस्ट थे उन्होंने, और जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान, ये दोनों ने मिलके सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी। उन्होंने एक पेपर में आर्टिकल लिखा था जिसमें ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी। उस आर्टिकल का नाम था माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जर्मन बोटेनिस्ट माल्थियस शेल्डन ने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन करके यह ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स बहुत सारे प्रकार के सेल्स से बने होते हैं जो प्लांट टिश्यू फॉर्म करते हैं। और जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने बहुत सारे एनिमल स्टडी करके यह नोटिस किया कि एनिमल सेल्स की जो आउटर लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, जिसे हम आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह भी कंक्लूजन निकाला कि प्लांट टिश्यू में सेल वॉल का प्रेजेंट होना यह प्लांट सेल्स का एक यूनिक फीचर होता है। तो सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? सेल थ्योरी सबसे पहले ये एक पॉइंट ये डिस्क्राइब करती है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल्स और उनके सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट ये डिस्क्राइब करती है ईच सेल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस इन इट्स इनसाइड एंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ और विदाउट अ सेल वॉल ऑन इट्स आउटसाइड। हर सेल एक प्रोटोप्लाज्म के स्मॉल मास और न्यूक्लियस से बनी होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, और इसके आउटसाइड में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है ऑल द सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सभी सेल्स केमिस्ट्री और फिजियोलॉजिकली एक जैसी ही होती हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट ये डिस्क्राइब करती है कि एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिजम्स करता है वह सब सेल के एक्टिविटीज़ और उनके इंटरेक्शंस का नतीजा होता है। बट दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एज हाउ सेल्स वेर फॉर्म। रुडोल्फ वर्चा वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि न्यू सेल्स डेवलप्स बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला या थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। नीचे इंस्टाग्राम ID दिया है, उसे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। व्हाट इज़ मॉडर्न सेल थ्योरी। थैंक यू।